Hello and welcome to my YouTube channel. Dear students of ICSE Board Class 9 and 10. इस वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस का चैप्टर द मॉडर्न मिलियनेयर को एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। आइए इसको ध्यान से सुनिए और चैप्टर को बहुत सिंपल और सुलझे हुए भाषा में मैं समझाऊंगा। बिल्कुल बहुत टॉप क्लास सब कुछ समझ में आएगा। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, द मॉडर्न मिलियनेयर, इस चैप्टर को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड को, ऐसे तो ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो आयरिश पोएट और प्ले राइट थे, लेकिन 1890s में ऑस्कर वाइल्ड को लंदन का सबसे बड़ा प्ले राइट माना जाता था। मतलब कहने का ये कि ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत ग्रेट राइटर हैं। इस स्टोरी में, ये जो आपका स्टोरी है द मॉडर्न मिलियनेयर, इस स्टोरी में इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है यूजी अर्स्किन। क्या कहा मैंने? यूजी अर्स्किन। ये जो यूजी अर्स्किन है, ये लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, गुड लुकिंग है, क्रिस्प ब्राउन हेयर है इसका, क्लियर कट प्रोफाइल है, ग्रे कलर का आइज है। मतलब एक यंग लड़का है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मतलब ये कमाता नहीं है, पैसे कमाने का कला आर्ट इसके पास नहीं है। तो राइटर बोल रहे हैं, ऑस्कर वाइल्ड बोलते हैं कि रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच, नॉट द प्रोफेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड। रोमांस किसके लिए है? रिच पीपल के लिए है, जिसके जीवन में सब कुछ भरा पूरा है, जिसके जीवन में कोई अभावी नहीं है। ये अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नहीं है। फिर आगे लिखते हैं कि द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजाइक। मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। पहले पैसा कमाओ और फिर रोमांस के बारे में सोचो। ये जो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, ये जो यूजी अर्स्किन है, ये यूजी अर्स्किन को एक लड़की से प्यार है। उस लड़की का नाम है लॉरा मर्टन। ये जो लड़की है लॉरा मर्टन, ये एक कॉलोनल की बेटी है, रिटायर्ड कॉलोनल की बेटी है। और इसके पापा हालांकि यूजी अर्स्किन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अपनी बेटी का हाथ, लॉरा मर्टन का हाथ यूजी अर्स्किन को नहीं देना चाहते थे। सिर्फ इस वजह से कि यूजी अर्स्किन के पास उसकी कोई औकात नहीं थी, वो पैसे नहीं कमाता था। उन्होंने यूजी अर्स्किन को कहा कि लॉरा मर्टन, मेरी बेटी का हाथ तुम्हें चाहिए, तो सबसे पहले तुम क्या करो, तुम जिस दिन तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स खुद का हो जाए, मतलब 10,000 पाउंड्स जिस दिन तुम कमा लोगे, उस दिन आकर के मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगना। तो ये कहानी इनका है। एक दिन सुबह सुबह यूजी अर्स्किन जा रहे थे होलैंड पार्क। होलैंड पार्क वही जगह है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब लॉरा मर्टन का फैमिली रहता है। तो रास्ते में उसका एक बहुत ही पुराना फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम है एलन ट्रेवर, एलन ट्रेवर उसको मिल गया। दोस्तों, ये जो एलन ट्रेवर है, यूजी अर्स्किन जितना ही देखने में स्मार्ट है, वैसे ही एलन ट्रेवर जो है कि नॉर्मल लुक वाला इंसान है, देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेंटर है। ये पिक्चर्स बनाता है, इसकी एक स्टूडियो है। अपने स्टूडियो में ये टॉप क्लास पिक्चर्स बनाता है। और जब ब्रश ये हाथ में लेता है, तो ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं कि जब इसके हाथ में ब्रश आ जाता है तो फिर ये मास्टर बन जाता है, इतना अच्छा पेंटर है। इसका ये मानना है कि मेन हु आर डैंडीज एंड वुमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड। मतलब जो पुरुष इतने खूबसूरत हैं कि औरतों में बहुत फेमस हों, और जो औरत इतनी खूबसूरत है कि पुरुषों में बहुत फेमस हो, वही दुनिया को रूल करते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल पीपल रूल द वर्ल्ड। ये स्मार्टनेस का पुजारी था, खूबसूरती का पुजारी था। तो एक दिन ये अपने स्टूडियो में एक काम कर रहा था। उसी समय एलन ट्रेवर के स्टूडियो में पहुंचा कौन? यूजी अर्स्किन। यूजी अर्स्किन जो है वो एलन ट्रेवर के स्टूडियो में आया। तो एलन ट्रेवर एक बहुत शानदार लाइफ साइज पिक्चर बना रहा था। किसका? एक बेगर मैन का, एक भिखारी का फ़ोटो, एक रियल इंसान जितना बड़ा होता है, 5.5 फुट 5 फुट के आसपास,
उतना बड़ा एक फ़ोटो बना रहा था, पेंटिंग कर रहा था एक भिखारी का। और जिस भिखारी का वो फ़ोटो बना रहा था, वो भिखारी भी उसी स्टूडियो में एक कॉर्नर में एक छोटा सा पलपीट, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जो थोड़ा ऊंचा था। उस प्लेटफॉर्म पे वो भिखारी एक पोज में, भीख मांगने के पोज में खड़ा था। वो जो भिखारी था वो एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, और ऐसा लॉन्ग कोट जो काफ़ी पुराना था, फटा पुराना था, और जिसके रेशे भी, सूत भी झड़ के गिर रहे थे। इतना पुराना कपड़ा पहना हुआ था। उसके चेहरे, वो काफ़ी बूढ़ा दिख रहा था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, और चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन था, ऐसे दिखा, उसका फेस ऐसा दिखता था कि जिसको देखते ही किसी को भी दया आ जाए। ठीक है बच्चों, या खुद यूजी अर्स्किन ने अपने आँखों से उस भिखारी को जब देखा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके लिए दया भाव जाग गया। इतना ज़्यादा दया भाव जाग गया कि जो यूजी अर्स्किन खुद अनएम्प्लॉयड था, जिसके पॉकेट में खुद कभी कुछ नहीं रहता था, उसने अपने पॉकेट को टटोला तो उसके पॉकेट में उसे एक सॉवरेन और कुछ कॉपर्स, मतलब कुछ चिल्लर खुले मिले। इसी बीच में पेंटर जो है, जो पेंटिंग करता है, उस पेंटर को मतलब एलन ट्रेवर कोई बाहर से आया एलन ट्रेवर को बोलने के लिए कि जो फ़ोटो आप बना रहे हो, पिक्चर आप बना रहे हो, उस पिक्चर के फ्रेम को बनाने का आप जिसको आपने ऑर्डर दिया है, वो फ्रेम बनाने वाला आया हुआ आपसे मिलना चाहता है। तो एलन ट्रेवर बाहर जाता है फ्रेम बनाने वाले से मिलने के लिए। इसी बीच में वो बेगर को थोड़ा मौका मिलता है, उस भिखारी को, क्योंकि वो एक ही भिखारी के एक पोज में बेचारा घंटों से खड़ा है, तो उसका बदन दर्द कर रहा है। तो छुट्टी मिला उसको, तो वो बगल में एक बेंच पे जाके बैठ गया। उसकी हालत को देख करके यूजी अर्स्किन को इतना दया आया कि वो उसके पास गया और उसके पॉकेट में जो भी था, एक सॉवरेन और कुछ कॉपर्स, उसके हाथों में डाल दिया। ठीक है, जब वो लौट करके आया, कौन, एलन ट्रेवर, फ्रेम वाले से बात करके मिलके जब लौट करके आया स्टूडियो के अंदर, तो अपना पिक्चर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद वो ह्यूजी अर्स्किन अपने घर चला गया। रात को 11 बजे फिर दोनों मिले। कहाँ दोनों मिले? पैलेट क्लब में। अक्सर वहाँ दोनों आया जाया करते थे। ठीक है, 11 बज गया था। वहाँ पे यूजी अर्स्किन ने एलन ट्रेवर से बात करते हुए उस भिखारी के बारे में फिर से चर्चा किया और बोला कि उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा दया आया, और मेरे पास तो कुछ था ही नहीं देने को, कुछ एक सॉवरेन और कुछ कॉपर्स थे, मैंने उसे दे दिया। ये सुन के एलन ट्रेवर उछल पड़ा, बोला क्या, उसको तुमने कुछ चिल्लर, कुछ पैसे दे दिए? बोला हाँ। अरे वो कौन है, तेरे को पता है? बोला कौन? अरे यार, वो इंसान पूरे यूरोप का सबसे धनवान आदमी है। बोला क्या बोल रहा है? बोला हाँ, उस इंसान का नाम है बैरन हॉसबर्ग। वो इंसान इतना धनवान है, पूरे यूरोप का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। वो अगर चाहे तो एक दिन में पूरा लंदन खरीद सकता है। हर कैपिटल्स में उसका घर है, गोल्ड के प्लेट में खाता है। वो चाहे तो रशिया का वॉर कभी भी रुकवा दे। इतना औकात वाला इंसान है, पूरे यूरोप का रिचेस्ट पर्सन। अब तो इसका हालत ख़राब, ह्यूजी अर्स्किन का हालत ख़राब कि ये मैंने क्या किया, रिचेस्ट पर्सन के हाथ में मैंने कुछ चिल्लर दे दिया, क्या सोचता होगा अगला मेरे बारे में। इतना ही नहीं, उसने एलन ट्रेवर को ये भी बोला कि मेरे घर में कुछ पुराने कपड़े हैं, मुझे उन पर बहुत दया आया, मैं उन्हें वे कपड़े देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे पुराने कपड़े उन तक पहुंचा दो तो बड़ा हेल्प होगा। अब ये सब बात याद करके कि उनके हाथों में, बैरन हॉसबर्ग के हाथों में उसने कुछ खुले पैसे दे दिए, पुराने कपड़े देने का ऑफ़र किया, ये सब बात याद करके ह्यूजी अर्स्किन का शर्म के मारे हालत ख़राब है। उसको लग रहा है कि ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, क्या कर दिया। नेक्स्ट डे जब ह्यूजी अर्स्किन नाश्ता कर रहा था, उसी टाइम में एक जन उसके घर पे आया। वो आदमी जो उसके घर में आया उसका नाम था मोन्सियोर गुस्टव नॉडिन। वो आया, उसने एक एनवेलप ह्यूजी अर्स्किन के हाथों में रख दिया, बोला कि मुझे भेजा है एमएलए बैरन हॉसबर्ग ने, मतलब बैरन हॉसबर्ग ने मुझे भेजा है आपको ये एनवेलप देने को।
ये तो डर से इसका शर्म और डर के मारे इसका हालत ख़राब कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लग गया। लेकिन उस आदमी ने, बैरन हाउसबर्ग के आदमी ने ह्यूजी एर्स्किन को कहा कि ये इन्वेलप आपके लिए है, आपको बैरन हाउसबर्ग ने ये इन्वेलप गिफ्ट में दिया है। इस इन्वेलप के ऊपर में लिखा हुआ था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूजी एर्स्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, इतना लिखा हुआ था उसके ऊपर में। और अंदर में जब उस इन्वेलप को उसने खोला तो ह्यूजी एर्स्किन ने देखा, क्या देखा कि उसमें एक चेक था। क्या चेक? उसमें 10,000 पाउंड्स का एक चेक था। ये 10,000 पाउंड्स का चेक ह्यूजी एर्स्किन को बैरन हाउसबर्ग ने भेजा था, इसलिए कि उसकी शादी लॉरा मर्टन से हो जाए, क्योंकि उसने उसके दोस्त से सुन रखा था उसकी पूरी कहानी कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके पास 10,000 पाउंड्स खुद का न हो। इस तरह लॉरा मर्टन के साथ ह्यूजी एर्स्किन का शादी धूमधाम से हुआ। और उस शादी का मेन अट्रैक्शन एलन ट्रेवर, उसका बेस्ट फ्रेंड तो था ही, लेकिन उस शादी का चीफ गेस्ट कौन था? बैरन हाउसबर्ग। उन्होंने एक खूबसूरत भाषण भी दिया। उनके भाषण खत्म होने के बाद एलन ट्रेवर ने कहा कि भाई मिलियनियर मॉडल तो हमने बहुत देखा। क्या? मिलियनियर मॉडल तो हमने बहुत देखा, लेकिन मॉडल मिलियनियर बहुत रेयर होते हैं। मतलब क्या? इसका मतलब ये है, शब्दों से कितना अच्छा खेला है राइटर ने, सुनिए। इसका मतलब ये है, वो कहना चाहते हैं कि मिलियनियर मॉडल मतलब जो आदमी करोड़पति है वो मॉडलिंग करता हो, तो ऐसा मॉडल तो मैंने करोड़पतियों को मॉडलिंग करते हुए तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन मॉडल मिलियनियर मैंने बहुत कम देखा। मतलब ऐसा मिलियनियर, ऐसा करोड़पति जिसको भगवान ने गोल्डन हार्ट दे के भेजा हो, सोने की तरह जिसका दिल सुंदर खूबसूरत दे के भेजा हो, इतना खूबसूरत और सुंदर दिल वाला इंसान मैंने बहुत नहीं देखा। उन्हीं में से एक है बैरन हाउसबर्ग। दोस्तों, इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।